हेलो गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में आपको बताता रहता हूँ इस चैनल पर। आजकल मैं ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन डिस्कशन के क्रम में ही आज का वीडियो अगला भाग होगा। आजकल मैं ऐसे वाक्यों की चर्चा कर रहा हूँ जिसमें तुलना बताई जाती है, कंपैरिजन। कुछ कंपैरिजन बताने वाले वाक्यों की चर्चा प्रीवियस वीडियोज में की जा चुकी है। उसी से आगे वाले पोर्शन की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तुलना बताने वाले वाक्य कई तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के वाक्य। तो जिस तरह के वाक्य आपके सामने आ जाए उसी तरह से उसको ट्रांसलेट करें। आज शुरू करते हैं तुलना बताने वाले वाक्य का। तुलना बताने वाले वाक्य, वाक्यों का ट्रांसलेशन। तो अगर आपके सामने इस बनावट वाला वाक्य, अलग अलग तरह का वाक्य आएगा आपके सामने, जैसे यह, या, वह, या, ये, अथवा वे, इनमें से कोई भी। फिर वही, जैसे यह वही, ये वही, इस तरह से। उसके बाद संज्ञा, फिर क्रिया, यह वही, फिर कोई संज्ञा, फिर कोई क्रिया, फिर उसके बाद जो के बाद ये जो सर्वनाम होता है, आगे जानेंगे कैसे। फिर संज्ञा, उसके बाद संज्ञा के साथ का या की या के, अथवा संज्ञा का के बदले में सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण क्या होता है जानेंगे आगे। और अंत में क्रिया। इस तरह की बनावट वाला वाक्य अगर आ जाए तो ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, इसका ये तरीका होता है। सबसे पहले यह वह की, वही सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद द सेम, वही के लिए द सेम, फिर नाउन, उसके बाद फिर एज, फिर सेम के बाद नाउन, फिर एज, और उसके बाद नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस। उसके बाद नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस, जैसे मोहन, राधा, इस तरह से। या इसके बदले पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन P2 होता है। केस में मैंने ऑलरेडी ये बात बता दी है, पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या होता है यहाँ बता। अब एग्जांपल देखें, फटाफट समझ में आ जाए। यह वही कमीज है जो मोहन की है। यह वही कमीज है जो मोहन की है। ट्रांसलेशन बनेगा, यह है तो दिस इज वर्ब द सेम, फिर नाउन शर्ट, और फिर मोहन की, मोहन एपोस्ट्रोफी एस, शर्ट के बाद फिर मोहन। दिस इज द सेम शर्ट, ये वही पेड़ है जो
आपके हैं तो ये का these are the same trees as आपके yours P2। इस तरह से आपने देखा कि कितना आसान ये ट्रांसलेशन बनाना होता है। फिर अगली बनावट अलग टाइप की, इस तरह की बनावट वाला वाक्य आपके सामने आए तो क्या होगा, तुलना ही बताने के लिए यहाँ भी इस कमीज और मोहन की कमीज के बीच तुलना है, पेड़ और वही पेड़ आपके पेड़, तो इस तरह से कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। इसी तरह का यह या वह या ये या वे, उसके बाद फिर वही जो पहले ही था उसी तरह की बनावट, फिर संज्ञा, उसके बाद फिर वही क्रिया। अंतर थोड़ा सा लगता है, देखते चले। उसके बाद जो, उसके बाद कर्ता, जो के बाद वहां पर था कोई संज्ञा थी, यहां पर कर्ता। इस जो के बदले जिसे या जिन्हें, ये भी आ, जिसे या जिन्हें भी जो के बदले आ सकता है। उसके बाद कर्ता, उसके बाद अंत में क्रिया, अंत में क्रिया। इस तरह की बनावट वाला वाक्य अगर आपके सामने आता है, ट्रांसलेशन बनाने का ये तरीका होगा। ये कितना सब्जेक्ट वर्ब सेम, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब और अंत में अदर। इस तरह से एग्जाम्पल देख लें। इस एज के बदले द सेम एज के बदले दैट, सेम दैट, द सेम एज या द सेम दैट। यह वही घड़ी है जो मैंने गत सप्ताह खरीदी। सेंटेंस का स्ट्रक्चर दोनों का बदल रहा है, इसको गौर से देखें। तो ट्रांसलेशन बनेगा दिस इज द सेम वॉच एज अथवा दैट, मतलब दिस इज द सेम वॉच एज, दिस इज द सेम वॉच दैट आई बाउट गत सप्ताह last week. This is the same watch as I bought last week, but this is the same watch that I bought last week. और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कम से कम और इसी में एग्जाम्पल पॉइंट समझने के लिए बहुत बड़ा टूल होता है। All the examples are given according to the point discussed before. That's why you must try to understand each and every point with the help of the examples given after the points. Example देख लें। वे वही अपराधी हैं जिन्हें कल जेल भेजा गया था, भेजा गया था। ये वही अपराधी हैं जिन्हें कल जेल भेजा गया था। Those are the same criminals as अथवा that had been sent to jail yesterday. एक एक एग्जाम्पल को क्लियरली समझ लें। अब
इस तरह के वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में जो बताए गए हैं, ऐसे वाक्यों में जो जो शब्द आ रहा है, जो या जिन्हें या जिसे अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर करेंगे। तो इनमें इनमें मतलब ऐसे वाक्यों में दैट को छोड़ दिया जाता है, मतलब ट्रांसलेशन में एज या दैट का यूज नहीं होता। एग्जाम्पल देख लें, यह वही चाय है जो मैंने कल खरीदी। यहाँ पे ये चाय के बदले, इसी के बदले ये जो आया है, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको छोड़ भी दिया जाता है, एज या दैट। तो ट्रांसलेशन बनेगा, दिस इज द टी आई bought yesterday। मतलब इसमें यहाँ पे टी के बाद जो एज या दैट आना था उसको छोड़ दिया गया। अब अगर कोई वाक्य इस तरह का आ जाए, अगली बनावट इस तरह की, ये वाक्य गौर से देखेंगे, जैसे या जिस प्रकार, उसके बाद जैसे जिस प्रकार के बाद एक क्लाउज आ जाए, उपवाक्य, फिर ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा दिखेगा, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे था उसके बाद वैसे ही या उस प्रकार, फिर उपवाक्य। दो क्लाउजेस रहते हैं, जैसे या जिस प्रकार या वैसे या उसी प्रकार के द्वारा जुड़े हुए सेंटेंस थोड़े बड़े दिखाई पड़ेंगे, बट आसानी से इस सूत्र के अनुसार ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट कर लेंगे, बन जाए। जस्ट एज के बाद क्लाउज, उसके बाद इन द सेम वे, उसी प्रकार, इन द सेम वे, फिर ये वाला क्लाउज। एकदम आसान तरीका है ट्रांसलेट करने का। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे या जिस प्रकार फूल सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार, वैसे ही या उसी प्रकार। एक क्लाउज हुआ जिस प्रकार के बाद, और दूसरा क्लाउज वैसे ही या उसी प्रकार बच्चे सुंदर लगते हैं। जिस प्रकार फूल सुंदर लगते हैं उसी प्रकार बच्चे सुंदर लगते हैं, या जैसे फूल सुंदर लगते हैं वैसे ही बच्चे सुंदर लगते हैं। इस तरह के वाक्य अभी इस यहाँ पे देना पड़ेगा। जस्ट एज फूल सुंदर लगते हैं, फ्लावर आर ब्यूटीफुल। पहला क्लाउज जस्ट एज फ्लावर आर, यहाँ लुक भी दे सकते हैं, लगते हैं का। जस्ट एज फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल इन द सेम वे, इन द
सेम वे चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो भी सुंदर लगते हैं। इन द सेम वे चिल्ड्रन आर अथवा चिल्ड्रन लुक ब्यूटीफुल। इस तरह से बड़े से बड़े वाक्यों को चुटकी बजा के ट्रांसलेट कर ले सकते हैं। शर्त यह है कि यू मस्ट नो द वे हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो इस वीडियो में अभी पॉइंट्स बताने का खत्म होता है टाइम। अब मैं जितने पॉइंट्स मैं अभी तक बता चुका हूं उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखकर एक कुछ 8-10 हिंदी वाक्यों का एक छोटा सा एक्सरसाइज फॉर योर सेल्फ, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड वॉट एवर हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो छोटा सा हर एक वीडियो के अंत में मैं ये एक्सरसाइज देता हूं फॉर योर सेल्फ। बाय ट्रांसलेटिंग दैट एक्सरसाइज दोज हिंदी सेंटेंसेस you may be able to understand whether you have understood the points. So translate into English. Number 1, यह वही मोबाइल है जो आपका है। नंबर 2, ये वही गाड़ियां हैं जो श्याम की हैं। नंबर 3, यह वही किताब है जो रोहन की है। 4, यह वही कोट है जो मैंने गत सप्ताह खरीदा था। 5, ये वही महिलाएं हैं जो मेरे गांव में रहती हैं। नंबर 6, ये वही जूते हैं जो मैंने कल पहने थे। नंबर 7, जिस प्रकार अपनापन मनुष्य के लिए जरूरी है, उसी प्रकार अपनापन मवेशी के लिए भी जरूरी है। नंबर 8, जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही मन के लिए किताबें जरूरी हैं।
नंबर 9, जिस प्रकार घड़ी एक मशीन है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक मशीन है। और नंबर 10 एंड लास्ट, 10 नंबर, जैसे हम सुख और दुख अनुभव करते हैं, वैसे ही मवेशी भी सुख और दुख अनुभव करते हैं। ये 10 हिंदी वाक्य आपके लिए। You can try to translate these Hindi sentences into English and check yourself whether you have understood the points discussed in this video or not. तो इस वीडियो का होता है अंत। अगर ट्रांसलेशन का बनना है एक्सपर्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तुरंत। वीडियो को लाइक करना आपकी जवाबदेही बनती है, सो दैट this video may be suggested to others also. If you like the video, YouTube shares this video to others. That's why it's your social responsibility to like the video. At the same time, to share the video is also your responsibility, so that the knowledge discussed in this video may reach other people too in the same way as is discussed in this video. तो आपको लाइक शेयर करते रहना है, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिलते हैं इससे भी बम्पर इंफॉर्मेशन वाले एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।